हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम देखने वाले हैं ओस्मोसिस के टाइप के बारे में। ओस्मोसिस क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, और एंडोसाइटोसिस के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट पढ़ के आ चुके हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं। और एक बात फिर आती है कि जो सेल को चाहिए उसको इनटेक एंड जो उसको बाहर करना होता है, उसको एक्सक्रीट करना होता है, उसको बाहर कैसे फेंकती है कोई भी सेल मेम्ब्रेन, इसमें कैसे हेल्प करेगी, उसके लिए हम डिफ्यूजन को पढ़ के आए थे अच्छे से कि कोई भी गैसेज को अगर इनटेक करना हो, बाहर भेजना हो तो कैसे होगा। फिर बात आती थी पानी अगर पीना हो, सेल को पानी चाहिए, पानी की कमी है सेल में, तो उसको कैसे वो इनटेक करेगा, उसके लिए आ गया था ओस्मोसिस, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ के आए थे। उसको फिर से हम यहाँ पे करने वाले हैं और उसके बाद उसके टाइप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओस्मोसिस क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है पानी का इन एंड आउट ऑफ सेल, तो कैसे एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसके लिए हम एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे मान लिया ये पानी का बीकर आपके पास है, इसके अंदर है आपकी सेल है, सेल यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे तीन सॉल्यूशन है। सबसे पहले आइसोटोनिक को देखेंगे। आइसो का मतलब है, नाम से पता चल रहा है एक जैसा, टोनिक मतलब कोई भी कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस पानी के बीकर में हमने क्या रख दिया, सेल को रख देंगे। उस सेल के अंदर भी उतना ही पानी है और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उतना ही पानी उसके अंदर है। तो सेल के साथ क्या चेंजेस होंगे। दूसरी सिचुएशन हम लेंगे, सेल के अंदर पानी कम है, बाहर इन्वायरमेंट में पानी ज्यादा है, तो सेल के साथ क्या चेंजेस होंगे। और तीसरा यहाँ पे केस है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, इनको देखेंगे हम। सबसे पहले हम आइसोटोनिक को देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आइसोटोनिक का मतलब कि जो मीडियम सराउंडिंग में है सेल के, उसके पास भी सेम वाटर की कंसंट्रेशन है जो सेल के अंदर है। देखिए कैसे, उसके साथ क्या होगा। फिर ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ये इसमें रख दी हमने, सेल रख दी। जो सेल के अंदर पानी है वो भी इतना ही है, सेल के अंदर पानी है, बाहर पानी है, वो भी इतना ही है। तो क्या होगा, ओस्मोसिस जैसे हम पढ़ के आए हैं, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है। कोई भी चीज अगर एक्सचेंज होना होता है तो हाइयर टू लोअर, यहाँ पे तो हाइयर लोअर कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही, ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है, बिल्कुल एक जैसा है। तो कोई भी कहीं पानी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। देखिए, इन द केस देयर इज नाइदर एंट्री ऑफ वाटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर आउट ऑफ ए सेल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कि किशमिश का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया आपने थोड़ी सी किशमिश लेते हो, 7 से 8 या 10 किशमिश लेते हो, उसमें क्या करते हो, उतना ही थोड़ा सा पानी डाल देते हो जितना किशमिश के मतलब लेवल में आ जाए, थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो ना तो वो किशमिश क्या होगी, फूलेंगी, ना वो किशमिश श्रिंक होंगी, कुछ नहीं होगा। वो जैसी आपने डाली है वैसी की वैसी रह जाएंगी। क्यों, क्योंकि पानी किशमिश के अंदर भी उतना ही है, किशमिश के बाहर भी उतना ही है। उसको हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का कोई वहां पे मीडियम नहीं मिला, इसी वजह से पानी वहीं का वहीं रह जाएगा जहां वो था। देख लीजिए, यहाँ पे हमने देख लिया है। देखिए पानी यहाँ पे ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। इसका मतलब क्या है, सेल रिमेन फेलिसिड, मतलब फेलिसिड का मतलब होता है कमजोर रह जाना, हार्ड नहीं होगी, फर्म नहीं बनेगी, ये क्या हो जाएगी, कमजोर सी आपकी सेल रह जाएगी। यहाँ पे सेल की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, कैसी सिचुएशन होगी इस कंडीशन में। ठीक है, फेलिसिड रहेगी। आगे हम देख लेते हैं इसी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पानी होता है सेल के बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की, और जो अंदर होता है उसमें कम होता है। देखिए फिर क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है, सीधी सी बात है। तो सेल का जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे पानी आप देखोगे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, जहां ज्यादा होता है उसकी कम की तरफ आता है, कम पानी ज्यादा की तरफ नहीं जाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, ये कम था पानी, इसके अंदर सारा पानी क्या हो गया है, इसके अंदर चला गया। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, सारा पानी किस में चला गया, सेल में चला गया। मान लिया पहले पानी कम था और पानी उसके अंदर डाल देते तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगी कोई भी चीज, है ना। देखिए इस केस में क्या होता है, किशमिश का अगर एग्जाम्पल ले तो थोड़ी सी किशमिश के अंदर पानी हमें ज्यादा डालना पड़ेगा, ताकि जो अंदर पानी है किशमिश के, उससे ज्यादा पानी उसको बाहर मिल जाए। तो बाहर का पानी क्या हो जाएगा, अंदर जाने लग जाएगा, इसी वजह से वो स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होती है, सेल के साथ क्या होगा,
देखिए यहाँ पे पहले इतनी सी थी, अब क्या हो गई है, सेल फूल के इतनी बड़ी हो गई है। इस में क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी सेल आपकी, बहुत ज्यादा मतलब स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, अब तीसरा सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपरटोनिक टोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, तीसरी सिचुएशन बन जाती है, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, बाहर पानी कम हो जाता है। देखिए जैसे मान लिया हाइपर से कैसे याद रखोगे, हाइपो और हाइपर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, सीधी सी बात है, अंदर का पानी बाहर आएगा, कोई भी चीज सेल से बाहर आएगी। मान लिया आप क्लास में बैठे हुए हो, शरारत कर रहे हो, टीचर ने आपको कई बार बोल दिया कि भाई शांत होकर पढ़ लो, शांत होकर पढ़ लो, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे, तो क्या होगा, टीचर हाइपर हो जाएंगे और हाइपर होकर आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, सेल का अंदर का पानी भी बाहर आने लग जाता है, जैसे आप क्लास से बाहर निकलते हो वैसे ही। तो क्या हो जाएगी, सेल वहां पे जो क्लासरूम है वहां पे स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो सेल का अंदर का जो पानी है वो कम रह जाएगा और उससे की वजह से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। देखिए कैसे है, क्या बताया हुआ है, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। इस मीडियम में क्या होता है, देखिए इस केस में पानी अंदर का बाहर आने लग जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखिए अंदर का पानी बाहर आ रहा है ना, तो अंदर का पानी बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, श्रिंक अप हो जाएगी कोई भी सेल। देखिए छोटा उसका साइज होता जा रहा है क्योंकि अंदर का मटेरियल तो हमने निकाल लिया बाहर। तो इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बनता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस होता है, मान लिया कोई भी सेल पानी को लूज कर देती है, उसका जो अंदर का कंटेंट है, अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो सूखने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है, इसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस की सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है, सेल यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तीनों सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं, श्रिंक हो जाएगी। तीनों सिचुएशन में कौन सा था, आइसोटेनिक में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। और क्या होता है, यहाँ पे किशमिश का अगर हम हाइपरटोनिक में मिला के देखें, ज्यादा किशमिश के अंदर हमने मान लिया 2 से 3 चम्मच हमने पानी डाल दिया, 15-20 किशमिश ली, उसके अंदर क्या होगा, जो अंदर का पानी है वो ज्यादा है किशमिश के अंदर, बाहर पानी कम है, तो अंदर का पानी बाहर आने लग जाएगा। सुबह उठ के आप देखोगे किशमिश श्रिंक हुई मिलेगी, छोटी हुई मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट था पानी का वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, और दूसरा हमने हाइपो देखा था, हाइपर में आपको पता है टीचर हाइपर हो जाता है तो बाहर निकाल देता है क्लास से। इसी तरह क्या हो जाता है, सेल का अंदर का पानी बाहर निकल के आने लग जाता है और श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हम दोनों को मिला के देख लेते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं एक साथ। इसमें हाइपो में क्या हुआ, पानी अंदर चला गया है, और इसमें क्या हो रहा है, सेल स्वेलो हो रही है, फूल रही है। दूसरा इसमें क्या होता है, अंदर का पानी बाहर आने लग जाता है और सेल क्या हो जाएगी आपकी, श्रिंक होने लग जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का ही चक्कर है सारा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऐसे ही होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर पानी ऐसे ही जाता रहता है, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को, पैसेज ऑफ वाटर होता है, ये वाटर का क्या है, पैसेज है फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन through selectively permeable membrane to region of low water concentration is called osmosis। selectively permeable के अंदर बाहर होना, higher concentration to lower concentration water का। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि यहाँ पे water के केस में osmosis बोलते हैं, गैसेज या और कोई भी चीज होगी उस केस में हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करते टाइम कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी लॉस नहीं होता है, किसी टाइप की कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं चाहिए। देखिए ऑस्मोसिस क्या है, एक अकेला ऐसा मेथड नहीं है कि जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से ही होगा। फिर कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी भी स्पेंड ना हो और आपका मटेरियल भी अंदर बाहर हो जाए, तो वो प्रोसेस हम पढ़ के आ चुके हैं। उसमें क्या है, पहला क्या आएगा, डिफ्यूजन आएगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऐसे ही होता है। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, गैसेज जा रहे हैं, इसमें भी कोई आपकी एनर्जी लॉस नहीं होता है। फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या रह गया, क्यों हम उसको ऑस्मोसिस नाम दे रहे हैं, इसको हम डिफ्यूजन नाम दे रहे हैं, काम दोनों एक ही करते हैं, हायर टू लोअर, है ना किसी में एनर्जी लगती, तो क्या डिफरेंस रह गया। चलिए हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम देख लेते हैं। ये आपकी डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी मीडियम में हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस आप याद रखोगे, ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड मीडियम में होगा। जब लिक्विड मीडियम का इनटेक आउटटेक की बात हो रही होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस वर्ड का। देखिए डिफ्यूजिंग आपका डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस में, किसी में भी डिफ्यूजन हो सकता है। और जो लेकिन जो सीधी सी बात है, पहले ही पढ़ के आए हैं, जो आपका ऑस्मोसिस है ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सोलवेंट मॉलिक्यूल का, लिक्विड में होगा, यानी कि इसके डिफ्यूजन के लिए हमें कोई भी
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमें नहीं चाहिए, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए पानी को इधर उधर जाना है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। ये 3 आपके डिफरेंसेस हैं और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, अभी हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब किसी भी तरीके से अपना शेप चेंज कर लेती है, कैसे भी स्ट्रक्चर अपना बना लेगी, है ना। उसी के फायदा उठाते हुए कई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाना इनटेक करते हैं उसी प्रोसेस की हेल्प से। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल टू सेल टू इनगल्फ इन द फूड को इनगल्फ करने में काम आती है, फूड को अंदर लेने में काम आती है। और कोई भी अदर मटेरियल चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको क्या होता है, फूड अंदर लेके जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। जैसे पानी और गैसेज को तो हम देख चुके हैं, लेकिन खाना किसकी मदद से खाएगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी थी उसका फायदा उठाएंगे। जैसे अमीबा के बारे में आपने सुना होगा, अमीबा क्या करता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। जैसे खाने को देखेगा, मान लिया ये आपकी अमीबा है, ठीक है, ये कैसी अमीबा बना दी इसने, खाने को देखा, ये खाने के बाहर से क्या करेगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, एक ये आपका स्ट्रक्चर बना लेता है अमीबा, जिसको ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं इसको। ये सूडोपोडिया क्या बना लेगा, ऐसे चेंज करता रहेगा और थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे अराउंड इसके क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर ऐसे इसको बंद कर लेगा अपने अंदर, यहाँ पे वैक्यूल्स बना लेगा, इस खाने को पकड़ के ले जाएगा। फिर अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म की मदद से यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देंगे, और जो भी एक्सटर्नल मटेरियल यहाँ पे बचेगा उसको ये वही उसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की मदद से, फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। ऐसे ही एक्सक्रीशन आपका होता है। तो अमीबा क्या करती है, शेप चेंज करती है खाने को देख के। शेप चेंज कैसी हुई, सेल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, सेल के अंदर जा रही कोई भी चीज तो इस प्रोसेस को बोल देंगे एंडोसाइटोसिस। देखिए, सेल ऑफ अमीबा इनगल्फ फूड फ्रॉम द सराउंडिंग यहाँ पे खाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एंडोसाइटोसिस हम बोल देते हैं। ये पूरे प्रोसेस का यहाँ पे नाम है एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, 1 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। चलिए, अब बात आती है, ये तो इनटेक कर लिया, इनसाइड चला गया, जो एक्सक्रीशन करना है, जो भी एक्सटर्नल आपका बच गया है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल बच गया है अमीबा के खाने के बाद, तो उसको बाहर कैसे निकालेगी, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या होती है, एक्जोसाइटोसिस। ये कोई भी चीज हमें बाहर निकालनी है वेस्ट मटेरियल, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एक्जोसाइटोसिस। जैसे हमने यहाँ पे CO2 को निकाला था, इस प्रोसेस का नाम यहाँ पे दे दिया है, आउटसाइड द सेल करना है तो एक्जोसाइटोसिस यहाँ पे हो जाएगा। जो एंडोसाइटोसिस होती है वो भी, और एक्जोसाइटोसिस, इन दोनों में प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी। और लेकिन उसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या था, कोई भी उसकी एनर्जी की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑस्मोसिस के टाइप के बारे में। एंडोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे सारी जो चीजें हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमने किए हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसे सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सभी के बारे में हम वहां पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।